रॉयल सिटी पटियाला के वर्चुअल टूर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे काली माता टेम्पल, दुख निवारण गुरुद्वारा, कॉलोनियल आर्किटेक्चरल मार्वल मोहिंद्रा कॉलेज, और बहुत ही खूबसूरत पर उतना ही कंट्रोवर्शियल सतलुज यमुना कैनाल, जो कि पंजाब की सतलुज और हरियाणा की यमुना रिवर को कनेक्ट करके पूरे एरिया में इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए प्रपोज किया गया था। और साथ ही हम टेस्ट करेंगे पटियाला साइज लस्सी। सतलुज यमुना लिंक कैनाल, जो कि पंजाब की सतलुज और हरियाणा की यमुना रिवर को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, ताकि पूरा एरिया इरिगेट हो सके। और ये खूबसूरत कैनाल ना सिर्फ प्रोवाइड करता है एक बहुत ही बढ़िया ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, बल्कि एक टोल फ्री पैसेज बिटवीन अंबाला एंड पटियाला, और इसी रास्ते के थ्रू जाकर आप अपना कीमती समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। जितना रोचक ये कैनाल है, उससे भी ज़्यादा रोचक है इसके पीछे की कहानी, जो कि हरियाणा और पंजाब के बीच गले की हड्डी बनी हुई है। नाइनटीन 1955 में वाटर शेयरिंग को लेकर हुई एग्रीमेंट, जो कि पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के बीच में थी, उसमें एक इंटरेस्टिंग टर्न 1966 में हरियाणा की क्रिएशन के बाद आया, जिसमें हरियाणा के बनने के बाद उसे उसके हक के पानी के शेयर से वंचित कर दिया गया। और 1981 के एग्रीमेंट के बाद जब पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना कैनाल का काम शुरू हुआ, तो हरियाणा ने अपने हिस्से का 90 किलोमीटर का स्ट्रेच तो बना दिया, पर पंजाब ने अपने हिस्से का 122 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा नहीं किया, जिस कारण ये कैनाल पूरा नहीं हो सका। और बार बार सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के निर्देशों के बावजूद भी काम पूरा नहीं हो पाया है। और 1985 में जब लोंगेवाल साहब और राजीव गांधी जी के बीच में एग्रीमेंट हुआ और लोंगेवाल साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा करके इसका काम शुरू करवाने का काम किया, तो 1 महीने बाद ही उनको असैसिनेट कर दिया गया, जिसके कारण काम फिर 5 से 6 साल के लिए रुक गया। और फिर से जब काम शुरू हुआ, तो फिर उसको बनाने वाले इंजीनियर्स और लेबर्स को ही मार दिया गया। इसीलिए जितना खूबसूरत ये कैनाल है, उतनी ही डरावनी उसके पीछे की स्टोरी है। निश्चित ही अगला विश्व युद्ध तेल और गैस के संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि पानी के संसाधनों पर कब्जा पाने के लिए होगा। कैनल को क्रॉस करने के बाद पंजाब में एंटर करते ही हमारी पहली डेस्टिनेशन थी काली माता टेम्पल, जिसे कि 1936 में उस वक्त के पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह के दादाजी के द्वारा बनाया गया था। और इस टेम्पल के लिए माता काली की मूर्ति और पावन ज्योत को स्पेशल कलकत्ता के काली माता टेम्पल से लाया गया था। ना सिर्फ यहाँ के ट्रेडिशंस, बल्कि इस टेम्पल का आर्किटेक्चर भी कलकत्ता के काली माता टेम्पल से ही इंस्पायर्ड है, और ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का एक स्पेसिमेन है। इस मंदिर में सभी धर्मों के लोग आस्था रखते हैं, और भक्त आते ही
जयकारे लगाने शुरू कर देते हैं। और इस जयकारों से जो एटमॉस्फेयर चार्ज हो जाता है उसमें आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। और सामने देख रही है इस भव्य मंदिर को देखकर मुझे वो 10 साल पुराना समय याद आ गया जब मुझे काली माता मंदिर कलकत्ता देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस टेंपल की एकमात्र प्रॉब्लम है पार्किंग की। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर पार्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं है और सभी भक्तों को मंदिर के बाहर सड़क पर ही गाड़ी लगानी पड़ती है। काली माता टेंपल से निकलने के बाद अगली डेस्टिनेशन थी हमारी दुख निवारण गुरुद्वारा। जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर पूरी श्रद्धा से यहाँ के सरोवर का पानी पीता है उसके दुखों का निवारण होता है। और दुखों का निवारण किसको नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पर रहे और 3 महीने यहाँ पर मेडिटेशन की। और इस दौरान यहाँ पर आने वाले सभी लोगों के बीमारियाँ और दुख उन्होंने दूर किए, जिस कारण यहाँ के लोकल लोगों का इस जगह पे बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। यही नहीं, सन 1900 में जब यहाँ पर रेलवे लाइन बनाने के दौरान वो बरगद का पेड़ जहाँ पर गुरु साहिब ने मेडिटेशन की थी, जब वो बीच में आ रहा था तो लोकल लोगों ने यहाँ पर राजा के अगेंस्ट जाकर उसका काम रुकवाया और राजा साहिब को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। और सन 1942 में महाराजा यादविंद्र सिंह यानी कि अमरिंदर सिंह जी के फादर और उस वक्त के पटियाला के महाराजा ने एक कमेटी बनाई और इस गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण किया। चुनाव से कुछ दिन पहले पटियाला इलेक्शन के रंगों में रंगा हुआ था और इसी में पढ़ते हुए हम चल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि थी कॉलोनियल आर्किटेक्चर पर बने मोहिंद्रा कॉलेज। इस कॉलेज की 2 एंट्रेंस हैं, जिसमें से पहली है प्रिंसिपल डॉक्टर भगत सिंह मेमोरियल गेट, जो कि एक बेहतरीन 19th सेंचुरी डिज़ाइन पर आधारित एंट्रेंस गेट है। और दूसरी साइड पर है कॉलेज का मेन गेट, जहां से कि कॉलेज के लिए एंट्रेंस है। एटीज़ के दौर में पूरा ही भारत और स्पेशली पटियाला बहुत ही एजुकेशनली बैकवर्ड था और इसी को देखते हुए उस वक्त के पटियाला के महाराजा मोहिंदर सिंह जी ने एक शानदार कॉलेज का निर्माण किया, जो कि कॉलोनियल आर्किटेक्चर पर बेस्ड था। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी की गई उस वक्त के भारत के वायसरॉय लॉर्ड रिपन के द्वारा। और ये उस वक्त अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज था, जो कि लाहौर से दिल्ली तक सबसे मॉडर्न और सबसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता था। इसकी बिल्डिंग एम शेप में बनी हुई है, जिसमें कि दोनों साइड में टॉल स्ट्रक्चर है और बीच में शॉर्ट स्ट्रक्चर, जो कि एम की अपीयरेंस देता है। और ये ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। मोहिंद्रा कॉलेज से निकलने के बाद आता है फुआरा चौक, और उसी फुआरा चौक से लेफ़्ट लेने के बाद आपको मिलेगा
शीश महल। ज़्यादातर रजवाड़ों की तरह यहाँ पर भी एक शीश महल है जो कि राजाओं के लेविश लाइफस्टाइल का प्रतीक है। और इस शीश महल के बाहर ऋषिकेश की तर्ज पर एक लक्ष्मण झूला भी है और उसी के साथ है एक बेहतरीन लेक। पर अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ गए तो वो बंद था। आप जब यहाँ पर जाएं तो इसकी ओपनिंग की कंफर्मेशन करने के बाद ही जाएं। और पटियाला से अगर कोई शिकवा लेकर मैं यहाँ से गया तो वो यही था कि इसे एक लाइफस्टाइल सिटी के रूप में तो प्रमोट किया गया है, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद इसके टूरिज्म पोटेंशियल को प्रॉपरली एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। और इसके बाद हम गए पटियाला की रॉयल फैमिली के करंट रेजिडेंस और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के रेजिडेंस के आगे से, जिसे एक किलेनुमा आकार दिया गया था और सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके शेड्स इसकी रक्षा के लिए लगे हुए थे। पटियाला की रॉयल फैमिली के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है, जिसमें कि कहा जाता है कि पटियाला शहर पर एक फ़कीर का श्राप है, जिसमें कि उसने बोला था कि पटियाला शहर का विनाश आग या पानी के कारण होगा। और इसको रोकने का तरीका ये बताया कि राजा के द्वारा नथ और चूड़ा पटियाला की नदी को समर्पित किया जाएगा। पहले तो इसे अंधविश्वास ही माना जाता था, पर 1993 में जब बहुत ही भयंकर बाढ़ आई तो मरता क्या ना करता कैप्टन साहब जो उस वक्त इंग्लैंड में थे, वो स्पेशल ना सिर्फ पटियाला आए बल्कि नथ और चूड़ा पटियाला की नदी को चढ़ाया, जिसके कारण कोइंसिडेंटली उसके बाद पानी घटा और लोगों का विश्वास इस पर और बढ़ गया। कैप्टन साहब के रेजिडेंस से आगे निकलते ही है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि महाराजा यादविंदर सिंह जो कि कैप्टन साहब के फादर थे उनके नाम पर बना हुआ है। और उन्हीं के नाम पर बने हुए हैं कुछ पटियाला के बहुत ही बेहतरीन स्कूल्स और कॉम्प्लेक्सेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।